कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बैठक। पीएम मोदी ने आज बुलाई समीक्षा बैठक। दोपहर 3:30 बजे कोरोना से निपटने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। यूपी में आज से खुले कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का किया जा रहा है पालन। प्रयागराज में दिखी कार ड्राइवर की क्रूरता। टक्कर मारने के बाद सड़क पर गिरी बच्ची को रौंदा। बच्ची को रौंदकर हुआ फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीर। वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर जम्मू कश्मीर लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत खबरों की करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। हालांकि अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे अधिकारियों ने आज के लिए बड़गाम से बारामूला के बीच ट्रेन सेवाओं को भी स्थगित कर दिया है। और सोपोर की एक खबर, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान एक आतंकी मारा गया। सोपोर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। एक आतंकी मारा गया है और कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। आपको बताते चले कि हालांकि इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस वानी लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। रईस, अब क्या अपडेट से आपसे जानना चाहेंगे। सोपोर में आतंकवादी एक मारा गया है और एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी। पहले दक्षिण कश्मीर से लेके अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल श्रीनगर की बात करें, लगातार जो है एनकाउंटर का सिलसिला वो जारी है। आज सुबह अगर हम सोपोर के जो पेटसीर एक नामी गांव है, वहां पे जो है फौज को इतला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट के छिपे होने की खबर थी। मगर जब जो ही फौज और पुलिस ने वहां पे सर्च ऑपरेशन किया, वहां पे छुपे हुए मिलिटेंट ने उन पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जो है एक मिलिटेंट को मारे जाने की जो अभी खबर आ रही है। और आपको मैं बता दूं, एनकाउंटर जो है वो जारी है और गोलियों की जो आवाज है वो काफी जोरों से चल रही है वहां पे अभी भी। जो हम अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। और साथ ही अगर हम जो रेलवे स्टेशन जो बड़गाम से लेके बानियाल तो ट्रेन चल रही है, उसको भी आज जो है बंद कर दिया गया है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये और सूत्रों से ये भी खबर आ रही है पूजा के 2 या 3 मिलिटेंटों की छुपे होने की खबर है और अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। जी पूजा। बिल्कुल रईस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि सुरक्षा बल जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, ऐसे में कौन से क्षेत्रों में उन 4-5 आतंकियों के छुपे होने की खबर है और कौन से क्षेत्रों में ये सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कल सोपोर की बात करें, कल रात से ही जो है इन्होंने पहले सर्च ऑपरेशन, इनको इतला मिली थी फौज और पुलिस को कि वहां पे सर्च ऑपरेशन पहले इन्होंने लगाया था। और उसके साथ ही सुबह होते होते जो है ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट अभी तक जो है वहां पे जो है फायरिंग कर रहे हैं और वहां पे छुपे हुए हैं, ये सूत्रों से खबर आ रही है। और एक मिलिटेंट को जो है मारे जाने की खबर भी आ रही है। और अभी ये कहना मुश्किल होगा कि वो किस तंजीम से और उनसे क्या हथियार जो है वो बरामद किया गया है, क्योंकि अभी फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। जी पूजा। बिल्कुल रईस, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है, ऐसे में रेल अधिकारी जो हैं उन्होंने भी जो रूट है उसे फिलहाल जो रेल सेवाएं हैं उसे स्थगित किया लोगों के लिए। इसको लेकर अपडेट चाहेंगे ताकि जो दर्शक हैं उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट सर्विस जो है यहाँ पे इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। और खासकर रेल सर्विस को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जहाँ जगह एनकाउंटर चल रहा है उसी गांव से जो है रेलवे ट्रैक गुजरता है, तो इन्होंने इसीलिए ट्रेन को बंद कर दिया गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से ना। और जो ही पुलिस का जो अधिकारी का ये भी कहना था कि जो ही एनकाउंटर खत्म हो जाएगा, हम जो है फिर से इंटरनेट सर्विस को भी रेस्टोर करेंगे और साथ ही ट्रेन सर्विस को भी बहाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, काफी बड़ी सफलता ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी, जहां एक आतंकी को ढेर किया गया। वहीं अब हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाकी आतंकियों को भी ढूंढ निकाला जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और जम्मू कश्मीर के हाजीवीरा पट्टान के लोगों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए नहीं है, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जाए। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया है कि मामलों को संबोधित विभाग के पास ले जाकर पूरे गांव में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। और भारत के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने वेरीनाग के मुगल उद्यान और का दौरा किया है। इस दौरान एसडीएम डोरा गुलाम रसूल वानी, अध्यक्ष नगर समिति समेत कई लोग मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त वेरीनाग वेतास्ता मंदिर भी गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त ने मुगल उद्यान का दौरा किया और इस दौरान एसडीएम समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। भारत के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने वेरीनाग के मुगल उद्यान का दौरा किया है। इस दौरान एसडीएम डोरो गुलाम रसूल वानी, अध्यक्ष नगर समिति समेत कई लोगों के साथ मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त वेरीनाग वेतास्ता मंदिर भी गए हैं, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। हमारे जम्मू कश्मीर का ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इलाका है और यहाँ पर वेरीनाग झेलम का सोर्स भी है। और आज के दिन में जहाँ पर विज़िट करना एक और मेरे लिए भी पर्सनली ज़्यादा खुशी का अवसर बन गया, क्योंकि आज श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म की ट्रेडिशंस हैं और ये एक बड़ा सख्त ट्रेडिशन जो एक भाई बहन के रिश्ते को स्ट्रेंथन करता है, वो भी इंडिया में है। हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में भी ये लोग इसको बहुत मनाते हैं। और ये रक्षाबंधन जो श्रावण पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलरली इस स्थान के ऊपर में होमू में ये अमरनाथ यात्रा के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जब वहाँ से यात्री आते थे यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर आके आज हवन भी है यहाँ पर। और देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उन्हें कुछ देर बाद रिहा भी कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस समय घरेलू गैस के दाम 1000 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गए हैं। लोग परेशान हैं, लोगों को खाने पीने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं लोगों को। आज का ये जो प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट अर्बन द्वारा किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है, जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दालों के और घर का जो क्रूड ऑयल है उसका जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज ये प्रोटेस्ट कर रही है। हमने कहा था कि अगर ये कीमतें जल्द से जल्द कम नहीं हुई, हम इसी प्रकार सड़कों पे उतरते रहेंगे। ये आज हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है और आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। अगर ये सरकार इसी प्रकार गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ लड़ती रही और उनको तंग करती रही, तो हम भी उस जनता के साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम भी इस सरकार के खिलाफ इसी प्रकार प्रोटेस्ट करते हैं। जहां पर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और महिला से पूछताछ कर रही है। आज सुबह 20 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली, जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी, तो उसके मतलब एतराफ है हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली। तो आपके सामने ये हमने प्रॉपर्टी रखी है जो स्टोलन प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये 60-70 लाख से कम तो है नहीं। और श्रीनगर में ऐतिहासिक जल निकायों के चल रहे कायाकल्प और बहाली कार्यों की गति की समीक्षा करने के लिए जिला विकास आयुक्त ने जीर्णोद्धार, विचारनाग, गिलसर, खुशालसर का दौरा किया। डीसी ने इन जलाशयों की दशकों पुरानी महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए
किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त को बताया गया है कि सभी प्रतिष्ठित जल निकायों में और उसके आसपास जल निकासी और सफाई के सुनिश्चित प्रबंध, पुलों की रिमांडिंग और रीडिजाइनिंग और आसपास के सभी फैसिलिटीज के संबंध में एक व्यापक योजना तैयार की गई है। और जम्मू में बीजेपी महिला ओबीसी मोर्चा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंक कर पुतला जलाया है। इस मौके पर बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष सुनील सेठी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जो तालिबान के समर्थन में बयान दे रही है, उससे वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है और अपने फायदे के लिए वो एक बार फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती हैं। आज हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ब्रह्मजोत जी द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा यहाँ पे जिस गुस्से का इजहार किया गया सड़कों के ऊपर, महबूबा मुफ्ती जिसने कल तालिबान के साथ अपने संबंध बताए और पूरे देश को उसने झंझोड़ के रख दिया कि जब पूर्व चीफ मिनिस्टर जिसने बोला कि तालिबान भी यहाँ पर अफगानिस्तान वाला कार्य करेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी नेता को। इसने तो अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए इतना घिनौना बयान दिया है कि ये चाहती है कि धर्म के नाम पे दोबारा मैं हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दूं। और सांबा में सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि उन्हें कई महीनों से ये वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि समय पर हर महीने उन्हें वेतन दिया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सर जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो 1.25 महीने से हमारी पे है वो रुकी हुई है। जो दिन दहाड़ भी बीच में आते हैं पर वो ऐसे चले जाते हैं और एक 2.5 दिन की पे का हमारा मसला है, जिसकी वजह से आज हम हड़ताल पे चले गए हैं। नहीं, कोई बात सलूक ही नहीं की है। आज कोई मैं नया अफसर नहीं हूँ, मुझे अब 32 साल हो गए यही अफसरी करते हुए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये उस वक्त भटके जब मैंने कहा कि उनके वेजेस काटे जाएंगे। जो एक दिन का जो कैजुअल, खासतौर पर जो कैजुअल लेबर है, नो वर्क नो वेजेस है। जो कैजुअल लेबर काम नहीं करेगा, कैजुअल लेबर तो दिहाड़ी काम करेगा, शाम को उसको पेमेंट मिलेगी। जो अगर वो 2 दिन या 10 दिन स्ट्राइक पर रहेंगे तो उनको वेजेस तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैंने उनको वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। उसमें वो जो परमानेंट सफाई कर्मचारी थे और वो दूसरे सफाई कर्मचारी थे, वो थोड़े से बढ़ते थे। पुंछ में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नदी से बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि युवती घर से बाहर गई थी, लेकिन शाम होने तक घर वापस नहीं आई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बनिहाल काजीगुंड के पास 4 लेन फ्लाईओवर का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। उससे पहले ही दरारें आने लगी है। 4 लेन के इस फ्लाईओवर के एक हिस्से से कुछ दरारें आ गई हैं और सोमवार सुबह इस लेन पर यातायात रोक दिया गया है। वजह है इंजीनियरिंग की कोई कमी है, तो जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर दब गया है। इसकी वजह से अब लोग और परेशान हो गए हैं। ये सवालिया निशान है कंपनी के ऊपर कि इसमें कौन सा मटेरियल डाला है कि अभी पूरी कार्रवाई इस पर शुरू नहीं हुई है और 2 ही दिनों में ये फ्लाईओवर क्रैक हो गया है। इसके लिए हम हाई अथॉरिटी को बोलना चाहते हैं कि वो कम से कम इसको देख ले
कि इसमें क्या मसला हो गया है, ताकि लोग फिर परेशानियों का सफ़र न करें। और गांधरबल में उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना ने बताया है कि जिले में 18 से 44 साल की 64% आबादी को पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि जिले में कोरोना के एक्टिव केस 52 हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। कुछ लोग टीका लगवाने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस वायरस से बचने के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। और गांधरबल में सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने कहा है कि नवनियुक्त आतंकियों को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और मुख्य आधार में लौटना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि हम उग्र आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच भी आत्मसमर्पण की सुविधा के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि सेना जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। नए भर्ती हुए आतंकियों या आतंकवादियों के सहयोगियों से उन्होंने कहा है कि जो युवा उग्रवादी गलतियों को स्वीकार कर मुख्य धार में शामिल होने को तैयार हैं, उनका खुले दिल से हम स्वागत करते हैं। और बडगाम में पिछले 1 महीने से खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का जिला कार्यालय बंद है, जिसके चलते बडगाम का युवा वर्ग परेशान है। उनका कहना है कि कार्यालय बंद होने से उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसी के चलते उन्होंने इस मामले में एलजी से दखल लेने की अभी अपील भी की है और केवीआईबी के बडगाम कार्यालय को जल्द से जल्द खोले जाने की अपील की। साथ ही कार्यालय में लंबित ऋणों को भी जल्द पारित किए जाने की मांग की है। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर आ रहा हूँ। केवीआईबी यहाँ पर बोल रहे हैं कि दफ्तर के बाहरी लोग बोल रहे हैं, अंदर के मुझे पता नहीं है। बोल रहे हैं कि ऑडिट चल रहा है। मतलब ऑडिट चल रहा है, किस बात का ऑडिट चल रहा है? अगर ऑडिट चल रहा है तो दफ्तर क्यों बंद है? ये गवर्नमेंट ऑफिस है। फिर भी यहाँ पर ऐलान हुक्म होना चाहिए। हम दूर से आ रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमने लोन के लिए अप्लाई किया था। मुझे 8-9 महीने हो गए यहाँ पर फॉर्म सबमिट करवाए। मैंने पिछले महीने इंटरव्यू किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम कॉल करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर चक्कर पे चक्कर मार रहा हूँ। ये देखिए सर, यहाँ पर दफ्तर बंद है। चलिए इसी के साथ जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों में